नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो हरियाणा जीके के जो अपने क्वेश्चन सीरीज चला रखी है हमने, सेकंड क्लास में आपका स्वागत है भाई। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो हम इस क्लास में कवर करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है भाई, पहला प्रश्न है आपका ये आज की जो अपनी क्लास है सेकंड क्लास। ठीक है, इसमें इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है, नया बैच की शुरुआत हमने की है। ठीक है, और पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि क्या है आपको टॉपिक समझ में आ जाए, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ना है आपको जो वीक है वो कमेंट करके जरूर बता दिए भाई। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है भाई अपना, हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है भाई। जो देश है अपना भारत देश है। ठीक है, कुछ इस टाइप का अपना मैप हुआ, ये ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, पर एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये अपना देश है। ठीक है, हरियाणा है, वो हरियाणा की लोकेलिटी ये है भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा हो गया, देखो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो किस डे में है, तो उत्तर पश्चिम में जो ये वाला एरिया ना इसमें लगता है, ये उत्तर पश्चिम में हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है, तो वो है भाई उत्तर पश्चिम में। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति है। ग्लोब क्या होता है, गोल होता है भाई। ठीक है, हमारा देश की लोकेशन है ग्लोब के हिसाब से, गोल जैसे ये है, मान लो ग्लोब है ये। ठीक है, आपका पूरा ये ग्लोब है, और लोकेशन पूरा देश की लोकेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, ठीक है, ये वाली है भाई। ठीक है, तो क्या है भाई हरियाणा की स्थिति, तो देश में यहाँ पे है, तो हरियाणा की स्थिति क्या होगी भाई, उत्तर पूर्व होगी। क्या होगी, उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या होगी, ग्लोब के ऊपर स्थिति होगी किसकी, हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है भाई। प्रवेश द्वार मतलब जहाँ से हरियाणा की एंट्री मानी जाती है। अब कहाँ से, जब आप पूर्व की तरफ से एंट्री करोगे, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई दिल्ली जो अपनी राजधानी है उस साइड से जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, वो है बहादुरगढ़ है भाई। कौन सा है, बहादुरगढ़। और ये कौन से जिले में पड़ता है भाई, ये झज्जर जिले का हिस्सा है। कौन से जिले का है, झज्जर जिले का हिस्सा है। कौन सा, बहादुरगढ़। हरियाणा का हृदय कहलाता है, यो है वही जींद। पिछली क्लास में मैंने बताया था जींद के बारे में। जैसे ही एक का जिक्र आता है ना, हम उससे रिलेटेड बहुत से का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको रिलेट करते हैं एक दूसरे की चीज़ें। ठीक है, तो हरियाणा का हृदय कौन सा है भाई, अपना जींद है भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्या है भाई, हरियाणा का प्राचीन नाम पूछ ले, सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसने बोल सको भाई। जो हरियाणा का प्राचीन नाम है ना वो कौन से हैं, तो इनके ऊपर एक प्रश्न आया करा कि हरियाणा का प्राचीन नाम पूछ ले, ऋग्वेदिक कालीन नाम पूछ ले, या फिर महाभारत कालीन नाम पूछ ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे हमने। तो ये चीज़ है ना, मैं भी बताने लग रहा हूँ धरती। और जो आप कमेंट करके मैंने नो बता दोगे ना कि भाई हाँ सर आप टॉपिक में करवा दो, ये चीज़ पूरा टॉपिक होना चाहिए इसने, लेकिन हिस्ट्री का पूरा टॉपिक ही करवा दो, हिस्ट्री करवा दो। तो इस टाइप के एग्जाम कमेंट करके बता दोगे ना, तो मैं हाथों हाथ धरती वो टॉपिक भी दे दूंगा, ताकि एक छोटी जानकारी है ना उपलब्ध करवाई जा सके। और मेरा मोटिव यही है कि हर बच्चा ना एक कामयाबी मिले, और उसने कोई भी कमी नहीं रह जाए भाई आगे, ताकि वो पेपर में बैठा रहे उस टाइम में याद आओ कि हाँ उड़ा तो पढ़े थे भैया चीज़ कौन करवाई। ठीक है, तो प्राचीन नाम कौन से हैं, ब्रह्मदेव है, आर्यवर्त है, ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मा का उत्तरवेदी बोला जा भाई। कौन सा, हरियाणा के ये प्राचीन नाम है भाई। ठीक है, फिर हिंद हरियाणा केसरी कौन था अपना हरियाणा का। ठीक है, तो हरियाणा केसरी किसको बोला जा भाई, पंडित नेकीराम शर्मा को बोला जा भाई। देखो ये प्रश्न है ना, तो हमने डिट्टो पेपर में देखने को मिलेंगे। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध लौह पुरुष किसे बोला जाता है, हरियाणा का शिल्पकार किसे बोला जा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देखने को मिलेंगी, तो इसलिए मैं करवाना लग रहा हूँ भाई। हरियाणा का निर्माता किसे बोला जाता है, चौधरी बंसीलाल को। क्यों बोला जाए है, क्योंकि भाई बंसीलाल जी ने जो अपने कार्यकाल में जो काम कराया ना भाई, बिजली पहुँचाने का काम था, या फिर पानी की व्यवस्था करवाना था, सड़कों का निर्माण करवाना था, और जो भी काम थे ना, जो सामाजिक काम थे, उनमें जो सारा में टॉप का काम अब तक का जितना भी रहा है ना, वो चौधरी बंसीलाल का था। और जो उस समय हरियाणा की डिमांड थी, यानी हरियाणा ने जरूरत थी उस चीज़ की, तो वह चीज़ उपलब्ध करवाई थी इसने चौधरी बंसीलाल जी ने। चौधरी बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, आप सारे कमेंट करके एक बार मैंने जो बताइयो। और इनकी एक पार्टी बनाई थी न लगता है, तो उसका नाम था भाई हरियाणा विकास पार्टी। बाद में ये वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, या शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। किसको कहा जा भाई, चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है भाई। ठीक है, कौन से गांव के थे ये, तो ये गोलागढ़ गांव के थे भाई, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो गोलागढ़ गांव के थे ये कौन, चौधरी बंसीलाल। फिर है भाई हरियाणा के चार लाल कौन से हैं,
तो मनोहर लाल, बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल। अब 4 लाल का मतलब क्या है भाई? तो ये 4 लाल ऐसे हैं जो चारों के हैं मुख्यमंत्री रहे थे भाई, जिनका आखिरी में क्या था, लाल लग था। ठीक है, तो ये 4 लाल थे। पहले के थे 3 थे, जब मनोहर लाल आए तो उसके बाद में क्या हो गए, 4 हो गए भाई। कौन से? भजन लाल, देवी लाल और बंसीलाल, मनोहर लाल। ठीक है, हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था भाई? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, स्थापना हुई, कब? 1 नवंबर 1966 में। तो उस समय देश का राष्ट्रपति था, वो कौन था भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। कौन था भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो क्या थे, अपने देश के राष्ट्रपति थे भाई। कब? 1966 में। उपराष्ट्रपति पूछ ले उस टाइम का, तो कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था भाई। कौन सा? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो प्रथम क्या थे, मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने थे। किसके? हमारे भारत देश के। ठीक है, हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री पूछ रहे तो कौन थे भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, क्या, कब? 1966 में। गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन था भाई? तो हुकम सिंह। देखो ये चीज़ें भी हम लोगों कि ये चीज़ क्यों बताई जा है, क्योंकि इन तक पूछ ले है भाई क्वेश्चन, बार बार पूछा जा। विधानसभा भी पूछ लेगा, पहली विधानसभा गठन हुआ उस टाइम अध्यक्ष कौन था विधानसभा का? विधानसभा स्पीकर कौन था? ठीक है, फिर मुख्यमंत्री कौन बना पहला? ठीक है, तो इस टाइप की बात तार तो पूछ लेगा। तो उस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गठन के समय अपनी जो पार्लियामेंट थी उसमें कौन कौन बैठे थे भाई, टॉप जो पद थे उनके ऊपर कौन थे? प्रधानमंत्री कौन था? राष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति कौन? लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो वो थे हुकम सिंह। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सारे जने एक बार क्लास ना लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि क्लास कैसी लगी। और भाई चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई अपने अपने प्लेटफॉर्म में, सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि क्या है भाई जरूरतमंद आती है अपनी क्लास पूछ जा। और डिट्टू पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने लग रहे हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं। सब अच्छा पढ़ाऊँ हाँ भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा पढ़ाऊँ हूँ, सब बढ़िया पढ़ाऊँ हाँ, अपनी जान में सब अच्छे हैं। ठीक है, फिर देखो भाई हरियाणा गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष, ये तो हमने बे रहा होगा, छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, जब हमने पॉलिटी पढ़ी है ना, तो उस टाइम क्या होया करे कि जो उपराष्ट्रपति होया करे वो क्या होया करे, राज्यसभा का अध्यक्ष होया करे। क्या होया करे? राज्यसभा का अध्यक्ष होया करे। कौन? जो उस समय था। ये वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? सारे जने एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे। हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? तो वो था के.एस. राव था। कौन था? के.एस. राव। इब हम लोग हो गए कि सर आप बार बार नो को कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। अरे मैं क्वेश्चन पूछने लग रहा था होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने तो थारी तैयारी बढ़िया होगी, तो हमने उस क्वेश्चन की लालसा होगी, एक नया क्वेश्चन सुनने न मिला तो उसका कमेंट करके जवाब दोगे। गलत हो तो भी जवाब देना चाहिए, ताकि कि है भाई ठीक होगा तो वो तो हमने बताया जा। ठीक है, फिर हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एस.वी. कृष्णामूर्ति राव। कौन था भाई? एस.वी. कृष्णामूर्ति राव थे। कौन? हरियाणा गठन के समय जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। फिर गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मेहर सिंह। कौन थे भाई? न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। देखो मुख्य न्यायाधीश पूछ ले कड़गा देश का, यानी सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, एस.सी. यानी सुप्रीम कोर्ट का, तो वो कौन थे भाई? के.एस. राव। और हरियाणा के पूछ लेगा हाई कोर्ट के, तो उस टाइम क्या था भाई? पंजाब, हरियाणा और पंजाब का क्या था, जो देश आज़ाद होने था पहले तो वो लाहौर में था, फिर वो शिमला शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, शिमला के बाद वो लेके आए थे भाई चंडीगढ़ में। ठीक है, तो गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? मेहर सिंह थे। कौन थे भाई? मेहर सिंह थे। फिर इसके अलावा हरियाणा गठन के दौरान लोकसभा कौन सी चल रही थी? तो वो तीसरी लोकसभा चल रही थी भाई। कौन सी चल रही थी? तीसरी लोकसभा चल रही थी भाई गठन के समय। जब गठन हुआ हरियाणा का तो उस समय तीसरी लोकसभा कार्यकाल में चल रही थी भाई। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी, मतलब विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, आप ये बोल सकते हो कितनी सीट थी विधानसभा की? तो वो थी भाई 54 सीट थी। कितनी थी भाई? 54 सीट थी। फिर मार्च 1967 में कितनी कर दी भाई? वो 81 कर दी गई। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, थारा तो पूछ लेगा कि कब 81 करी गई और 90 कब हुई। जो ये फिलहाल था 90 सीटा पर चुनाव हुआ है ना अपना हरियाणा में, तो हम बोलो कि भाई कितनी सीट आई, बीजेपी की कितनी आई, कांग्रेस की कितनी आई, आम आदमी पार्टी की कितनी आई। तो ये सारी चीज़ें कद तो होना स्टार्ट हुई। देखो 66 में अलग हुआ, कब थी? 54 थी। 67 में कितनी कर दी गई? 81 कर दी गई। और 1977 में कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। कितनी कर
कर दी गई, 90 कर दी गई। और वर्तमान में कितनी सीटा पर चुनाव हुआ हरियाणा में, तो 90 सीटा के ऊपर चुनाव हुआ है भाई। जो विधानसभा की सीट है अपना मुख्यमंत्री चुना जा है। ठीक है, इसके अलावा और अन्य जानकारी क्या है, जो अभी नई सीटा का बननी है और सीटें बननी है भाई। ठीक है, 2026 में क्या करना है कि भाई जो आने वाला स्तर है उसमें क्या करेंगे, और ज़्यादा सीट बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लग रही है। 1977 के बाद तो 90 सीटा पे तो जनसंख्या तो बढ़ी ही है, और जनसंख्या बढ़ी है तो भैया हर 10 लाख पे एक सीट दी जाए अगर एक बार। ठीक है भाई, जो अपने बना रखा है रूल कि भाई हर 10 लाख की आबादी को ऊपर एक सीट देने का विचार कर रहे हैं, तो अब 10 लाख तक कम पर भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आबादी क्षेत्रफल में क्या होगा, अपने जो क्षेत्र है उसमें आबादी होगी ज़्यादा, इसलिए कि अपनी सीट का अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि भाई 126 या 130 का हर बार सीट अपनी हरियाणा की हो जाएंगी। ठीक है, हरियाणा गठन के समय देश के वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे सचिंद्रा चौधरी थे। कौन थे भाई वित्त मंत्री, तो सचिंद्रा चौधरी थे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। ठीक है, फिर आगे हरियाणा गठन के समय भारत का महान्यायवादी कौन था, तो वो कौन था भाई, सी के दफ्तरी था। कौन था भाई, सी के दफ्तरी था, महान्यायवादी यानी CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कौन था भाई, वो थे CJI। कौन थे भाई, सी के दफ्तरी थे भाई। गठन के समय वित्त आयोग का जो दौरान, कौन से दौरान को आया था भाई, कौन सा वित्त आयोग चल रहा था, तो वो चौथा कार्यकाल चल रहा था 65 से 70 का। ठीक है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा था भाई, 65 से 70 वाला चल रहा था भाई। ठीक है, फिर हम भाई PV राजमावर कौन थे, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई। प्रथम संत कौन थे, संत दादू दयाल थे। कौन थे भाई, हरियाणा के प्रथम संत बोला जाना तो वो कौन थे भाई, संत थे दादू दयाल थे भाई। कौन थे, दादू दयाल थे हरियाणा के प्रथम संत। ये तो हमने हरियाणा के प्रथम का भी जिक्र सुनेगा कि कौन कौन प्रथम थे। ये इस तरह के क्वेश्चन है भाई जो टिट्टो था हमने देखने में जरूर मिलेंगे। मैं बार बार यही कहूँ अर्थ हम बेशक पेपर देगी आके मेरे कमेंट करके क्लास में बता दियो, या पर्सनली नंबर है मेरा मैं वो भी दे दूंगा, उस वक्त हम कॉल करके बता दियो कि हाँ सर कितने क्वेश्चन आपने करवाई उस मत आए थे। ठीक है, क्योंकि एक बार आप मेहनत करोगे ना उस टाइम तो हमने लगा कि हाँ ये बोरिंग सा है, और जिस टाइम तो हम पेपर में बैठोगे उस टाइम ये सारी चीज़ याद आऊँगी कि हाँ यह भी करवाया था, यह भी करवाया था। तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे, तो उदय भानु हंस थे। इनकी कौन सी थी भाई। ठीक है, ये के क्या है कवि थे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पूरा जो टॉपिक होगा ना अपना ईब तो मैं ताकि शॉर्टकट में बता दूंगा, पर जो टॉपिक होगा ना उसमें डिटेल में पूरी चीज़ सीखने मिलेंगे ना, उसका मजा ही कुछ हो रहा भाई। ठीक है, हरियाणा के उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनूपचंद कौन था, आफ्ताब था। कौन था, उर्दू भाषा का। कब घोषित कराया गया, वो 28 मार्च 1967 में घोषित कराया गया था। और पहला कवि कौन था भाई, उदय भानु हंस। ठीक है, इसने कौन सी रचना करी थी भाई, देशा में देश हरियाणा जड़ दूध दही का खाना। ठीक है, यह चीज़ तो हमने गाना भी सुन रखा होगा, देशा में देश हरियाणा जड़ दूध दही का खाना। यह किसकी रचना है भाई, उदय भानु हंस की है। इसलिए मैं धरती की है हर चीज़ बताने की कोशिश करा करूँ, क्योंकि एक चीज़ याद होगी ना तो उससे रिलेट कर जाओगे तुम। उर्दू भाषा का पूछ ले तो अनूपचंद आफ्ताब था। कब घोषित कराया गया, 28 मार्च 1967 ने। फिर हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन थे, तो शेख मोहम्मद तुर्क थे भाई। कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क थे जो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि थे। यानी सूफी जो गायक नहीं देखा करो तो एक वाग गायक पेटी सी लेके ना रूढ़ ताड़ी भी बजाई जा गाई भी जाऊँ है। ठीक है, तो 2-4 जने उसका हर बार बैठे हों, कोई तबला ले रहा है, कोई वो हाथ में उठ के बोलिया करा अपने तासड़ा है बजाया करा वो। ठीक है, इस टाइप के। तो वो कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क थे जो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि माने जा हैं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो हवाई भीम पुरस्कार जो हरियाणा में खिलाड़ियाँ थी दिया जाया करना। एक एक चीज़ खोल के मैं बताऊँ, जो खिलाड़ियाँ थी जो टॉप का पुरस्कार माना जाए ना हरियाणा का तरफ तो दिया जा, तो वो कौन सा भाई, भीम पुरस्कार है। और खेल पुरस्कार यदि हरियाणा भारत सरकार दे तो अर्जुन अवार्ड कौन सा भाई, अर्जुन अवार्ड है जो कि है टॉप का माना जाए खेल की दृष्टि से या खेल के क्षेत्र में। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड। उसके अलावा भाई पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और भारत रत्न जो अपने टॉप के सम्मान हैं वो दिए जा हैं भाई। फिर है भाई
और ये जो पुरस्कार वाली क्लास है ना, मैंने जो स्टैटिक जीके क्लास है मेरी प्लेलिस्ट खोल के देखोगे जीके बाय मनीष सर अपने चैनल पे, तो उसमें ही सामने दिख जाएंगे कि पुरस्कार की मैंने पूरी क्लास करा रखी है। उसमें महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र है, इन सब का जिक्र है भाई। जो ये अपने पद्मश्री हैं किस किस दिया दिया है, कौन सी नर्तकी थी उस टाइम, उन सब का जिक्र कर रखा है मैंने उन चीज़ों में। ठीक है, तो हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार पूछ ले तो राज्य शिक्षक पुरस्कार है। कौन सा है भाई? राज्य शिक्षक पुरस्कार, जो कि है भाई सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, जो कि है टीचर आती दिया जाएगा भाई, जो अध्यापक आती दिया जाएगा। कृषि पुरस्कार पूछ ले, जो खेती एग्रीकल्चर वाले हैं, जो किसान भाई हैं अपने, ठीक है, उनकी कौन सा दिया गया? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाए। कौन सा दिया जाए भाई? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। इन्हीं में कुछ धनराशि भी दी जाए भाई, सबके अलग अलग है, क्योंकि इनको ऊपर एक अलग क्लास बना देंगे जिसमें कि तरतीब पुरस्कार है किस्ती दिया गया जो वर्तमान समय में है। ठीक है, पहली बार किसको और वर्तमान में किसको दिया गया, कितनी धनराशि दी जाए, किसके द्वारा दिया जाए, ये सारी चीज़ें करवा देंगे। उद्योग का पूछ ले तो कौन सा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। कौन सा भाई? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है, जो कि है सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार, जिसका भाई उद्योग धंधा बढ़िया चल रहा, बढ़िया टैक्स दिया उनने, तो उनने मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी कराया गया भाई। ठीक है, कौन सा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। और देश में उद्योगपति आदि दिया जो है प्रधानमंत्री रत्न पुरस्कार होया करे भाई। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा का पूछ ले तो वह है अल्ताफ हुसैन अली पुरस्कार है। कौन सा भाई? सर्वोच्च पुरस्कार अल्ताफ हुसैन अली पुरस्कार है भाई। ठीक है, फिर है हरियाणा का प्रथम उपन्यास पूछ ले आपका, तो प्रथम उपन्यास कौन सा है? वो झाड़ू फ्री है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? लेखक राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था भाई। कौन सा पुरस्कार है यो है झाड़ू फ्री, जो पहला उपन्यास है भाई किसका? अपना हरियाणा का। ठीक है, फिर इसके बाद होगा, देखो भैया आगे के चल रहा अपना, तो हरियाणा के उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? यो है रियाज ए दिलरुबा, लेखक थे मुंशी गुमानी लाल, जो रोहतक के निवासी थे भाई, कड़ा के थे रोहतक के निवासी, तो जो प्रथम उर्दू भाषा का उपन्यास था। ठीक है, और हरियाणा का पहला उपन्यास पूछ लेता हूँ झाड़ू फ्री, तो हमने बेरा है राजा राम शास्त्री के द्वारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो राजा राम शास्त्री वाला, तो क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, लगभग एक आधा एग्जाम गया भाई जिसमें नहीं पूछा, नहीं तो मोस्टली है ना जड़ा उपन्यास है तो क्वेश्चन उठा है, तो राजा राम शास्त्री वाला का झाड़ू फ्री का पूछा है। फिर प्रथम कहानी जो हरियाणा की थी, कौन सी कहानी थी? लड़की की बहादुरी, किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित माधव प्रकाश मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? पंडित माधव प्रकाश मिश्र के द्वारा लड़की की बहादुरी पहली कहानी है हरियाणा की। ठीक है, पहला जो प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे, जेल नहीं है ये जेल है भाई, कि यो जेल सत्याग्रही थे, वो कौन से थे? बाबू मुरलीधर थे भाई। कौन से थे? बाबू मुरलीधर थे भाई। फिर इसके अलावा कौन सा है भाई? आगे देखो, आगे है भाई हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला पूछ ली, पहले के था पुरुष पूछा था बाबू मुरलीधर, और महिला पूछ ले तो चांदबाई। कौन सी थी भाई? चांदबाई सिरसा की निवासी थी, ये कड़ा की थी भाई, सिरसा की निवासी थे। फिर हरियाणा जो देश का राज्य बना, वो कौन सा राज्य बना था भाई जिस टाइम बनाया गया? कब? 1966 में। तो कौन सा राज्य बना था भाई वो? तो वो बना था 17वां राज्य। कौन सा बना था भाई? 17वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 17वां राज्य। अब पहला ये पूछोगे आप, पहला ये 17वां राज्य तो बन गया, ये पहला के देश आज़ाद हुआ उस टाइम कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। फिर पच्चा अलग अलग होंदे होंदे ईब कितने चले गए भाई? 28 राज्य। ठीक है, ईब एक बात बताओ मैंने, 14 राज्य पाचा 15वां बनया होगा, तो 15वां कौन सा बनया? वो आंध्र प्रदेश बनया था भाई। कौन सा बनया था? आंध्र प्रदेश बनया था। ठीक है, जो भाषाई आधार पर पहला राज्य था, कौन सा था भाई? भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, अब 17वां राज्य कौन सा बनया है? हरियाणा। फिर आगे देखो भाई की है हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। मैं कल भी यही बात बताई थी, पहली क्लास अपनी थी उसमें, क्योंकि मैं की है हर चीज़ ना धरती डिफाइन इसलिए कराया करूँ ताकि आगे क्वेश्चन दिख जाए तो थारा वो पक्का ईब जब तुम पढ़ोगे ना, तो वो थारा पक्की 100 दिमाग में फुट बैठ जाएगी कि भाई हाँ यह चीज़ सर ने पहली क्लास में बताई थी, दूसरी बार दाऊँ लिखित में भी आ गई। ठीक है, देखो भाषाई आधार पर गठन किया गया था संविधान, कौन सा संविधान संशोधन था? वो 7वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत। लेकिन हरियाणा और पंजाब की अलग राज्य के रूप में स्थापना 18वें संशोधन के तहत हुई थी। देखो
सातवां संविधान संशोधन के अनुसार, अनुसार का मतलब क्या हो गया कि भाई जो सातवां संशोधन कराया था ना, उस टाइम वो आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, ठीक है। तो वो उसमें अलग कराया था, तो उसके अनुसार यानी उसको बेस बना के ना 18वां संविधान संशोधन कराया था, जिसके तहत के भाई जो पंजाब और हरियाणा अलग करे गए थे, ठीक है। फिर देखो अगला की क्या है अपना, सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी, कद उठी थी भाई, तो वो उठी थी 1907 में। ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन अपने, ठीक है। देखो सारी चीज़ कवर होने लग रही है, पॉलिटी भी आने लग रही है, जियोग्राफी भी ग्लोब में पूछ लिया, तार अक्षांश देशांतर भी बता दिए, धरती फिर देश में किस हिस्से में पड़ा है, ये हो गया अपने जियोग्राफी के क्वेश्चन। पॉलिटी के भी चलन लग रहे हैं, हिस्ट्री के भी चलन लग रहे हैं, स्टैटिक्स के भी चलन लग रहे हैं। तो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है तारे, फटाफट नीचे लिख दे चलो इन कॉपी में, थारे फटाफट याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था भाई, पीरजादा मोहम्मद था भाई, ठीक है। इन्होंने कब 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में ये मांग उठाई थी। कद उठाई थी, 1926 में कड़ उठाई थी, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिद यह मांग उठाई थी भाई इसने उठाई थी, पीरजादा मोहम्मद ने यह मांग उठाई थी। फिर इसके अलावा आगे के चल रहा भाई अपना, आगे और नोटिस करा। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सारे जने एक बार अपना बेरा है, हमने क्या करना है, बार बार मैंने बोलने पर मजबूर ना करो, ठीक है। और रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना क्लास का, तो इतना बढ़िया कंटेंट दे दूंगा भाई थमने कि दूसरी जगह जाने की जरूरत कौन पड़ेगी, और दूसरी जगह के तुम खुद इतने लीन हो जाओगे पढ़ाई में, इंटर मजा भी आओगे पढ़ दिया ना। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी, तो वो 48 में उठ गई भाई। कद 1948 में क्या हो गया, देश तो आज़ाद हो ही लिया, हरियाणा के नू भी सैनिक तगड़े थे मांगड़ मारने में, तो क्या हो गया, ले भाई हम तो अपना अलग हरियाणा चाहो, हाँ अपना अलग करो भाई, पंजाब तो अपनी कौन पार पड़ो पंजाबी आ गई, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होया, 1948 में मांगी ने शुरू कर दी। पहला पंजाब उठाने वाला कौन था भाई, पंजाबी नेता थे तारा सिंह थे, जो कि है अजीत समाचार पत्र था इनका, उसमें क्या आवाज़ उठाई इन्हें, बोले भाई पंजाब ना न्यारा करो भाई। क्यों, बोले हम बोला पंजाबी, ये बोला हिंदी, हमारी कौन पार पड़ाड़ है, ठीक। फिर 1857 की क्रांति तो पहली किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का, या मैंने कल क्लास में बताई थी, उस तक पहली क्लास ली मैंने जिद भी बताई थी। क्या होया, ये छोटी सी कहानी सुनो भाई, जब थरा टेम है तो टेम में पढ़ना है फिर, तो हिस्ट्री से रिलेटेड बात है। जब क्या हुआ, 1857 की क्रांति चल रही थी, मेरठ वाली होगी ये, ठीक है, इन्हें शुरुआत कर दी मंगल पांडे ने इन्हें, ठीक है। तो क्या हुआ भाई कि अलग अलग जगह पर देश पर युद्ध से चाल गए, छोटे छोटे बगावत कर दी हर जगह। तो हरियाणा क्या ना पीछे था, हरियाणा में भी कर दी भाई, हरियाणा ने भी लग गया अम्बाड़ा छावनी में राड़क कर दी भाई। तो कर दी तो क्या हुआ, यूपी वाला गिल्ली के था उस टाइम, यूपी का हिस्सा होया करता था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा होया कर देते अभी हरियाणा प्रदेश। तो उन गिल्ली मेरठ में अम्बाड़ा ये छावनी उससे कंटर में आ गई। तो इनने क्या कराया भाई, पंजाब जो अंग्रेजी शासन था ना उसकी जड़ा लागी रख दी इनने, बढ़िया बांगड़ मारे, बढ़िया हड़वाद करी इनने, और बढ़िया डाला था इनने, बस सिस्टम ख़त्म ही कर दिया था। लास्ट में बस थोड़ी मोटी नो लगा लो कमी रह गई, उल्टे गुलाम हो गए। फिर क्या होया भाई, देखा अंग्रेजा ने नू तो पार कौन पड़ा, जय इन गिल्ली रहे यूपी वाला गिल्ली, ये तो अड़बादी से यूपी वाले भी से, और गिल्ली ये हो गए तो ये तो अड़बाद करें ही करे दोबारा, इन क्या करो, क्यों पंजाबी के लिए तो भाषा को मिला थी, तो इसने पंजाब में मिला दो, उड़ा दब की रहेंगे ये। इस मारी के करे 1857 की क्रांति के बाद से जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा बना दिया, पंजाब का हिस्सा बना दिया भाई, ठीक है। फिर देखो ये रहा किस में मिला दिया, 1857 के बाद पंजाब में मिला दिया भाई। इसमें क्या होया, ये आगे देखो क्या है, हरियाणा मंडल कितने हैं भाई, 6 मंडल हैं। 2 कौन से ने, पहले 4 थे फिर 6 हो गए। 2 कौन से बनाए गए, ये बनाए गए थे फरीदाबाद और करनाल बनाए गए। कौन से बनाए, फरीदाबाद और करनाल। कब बनाए गए, 21 फरवरी 2017 ने। कद 21 फरवरी 2017 ने 2 नए मंडल बना दिए, उस तक पहले थे 4। ईब कितने हो गए, 6, फरीदाबाद और करनाल 2 नए बना दिए भाई। कुल जिले हैं कितने, 22। हरियाणा में कितने हैं, 22 जिले हैं। नया वर्तमान में जो मतलब हाल घड़ी में, मतलब कुछ भी चाहे 10 साल हो जाए पर वो नया ही बोला जाएगा। तो नया वर्ड कौन बनाया था, चरखी दादरी बनाया था। कद बनाया था वो, नवंबर 2016 में, तो उसकी वो घोषणा हो ली थी। 6 दिसंबर ना वो बना दिया गया था भाई, ठीक है। कुल उपमंडल कितने हैं भाई अपने, तो 80 हैं भाई। कितने हैं उपमंडल पूछ ले, तो 80 उपमंडल हैं भाई।
फिर आगे के हैं तहसील पूछ ले तो कितनी है भाई 94 है। कितनी 94 तहसील है अपना हरियाणा में। उप तहसील पूछ ले तो 49 है भाई। कौन सी उप तहसील 49 है। खंड कितने हैं भाई 143 हैं भाई। कितने हैं 143 खंड हैं भाई। कुल गांव पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में होनी थी वह कोरोना टाइम का 2020 का कोरोना टाइम है ना, उसका चक्कर में नहीं हो पाई भाई। इस कारण 2011 का ही डाटा प्रोबेबिलिटी ये मानना है भाई। ज़्यादातर ये न्यू कहे हैं कि भाई 2011 वाला बैठा की क्वेश्चन दे हैं। तो कितने हैं भाई 6841 गांव माने जा है कि अपने हरियाणा में। वर्तमान में कुल गांव की संख्या कितनी है तो वो है 7287 है भाई। कितनी है 7287 गांव है हरियाणा में। कितने 2011 की पूछ ले तो 6841 और वर्तमान में पूछ ले तो 7287 गांव हैं कितना अपना हरियाणा में। नगर पालिका पूछ ले तो कितनी है भाई 88 नगर पालिका है भाई। कितनी है 88 नगर पालिका अपने कितने हरियाणा में। ये चीज़ है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इन तो डाटा ठावा है। कुल नगर निगम 11वीं कौन सी थी मानेसर। कौन सी बनाई गई थी भाई मानेसर। क्यों मानेसर तो भाई एक उद्योग धंधा का है, ठीक है। उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हूँ पूरा इन्हों लगा लो मारुति प्लांट ने घेर रखा मानेसर लगभग। तो नगर निगम कौन सा है भाई बना दिया यो 11वां। जिला परिषद कितने हैं भाई 22, तो 22 जिले हैं तो 22। नगर परिषद पूछ ले तो 23। कितने हैं भाई नगर परिषद 23 है भाई। कुल नगर समितियों की संख्या कितनी है भाई 54। पंचायत समिति पूछ ले तो 126 है भाई। कितनी है 126 है भाई। तो हरियाणा का पहला हास्य कवि पूछ ले तो मीर जाफर जठाली। कौन सा भाई मीर जाफर जठाली। और वर्तमान में हास्य कवि कौन है भाई सुरेंद्र शर्मा है। कौन है भाई सुरेंद्र शर्मा है। और प्रथम पूछ ले हास्य कवि जो व्यंग करते थे, मतलब पॉइंट मारा कर दे भाई, व्यंग कस दिया यानी तंज कस दे किसी पर पॉइंट मार दिया, शामी बैठे हैं उन्हें दौड़ लग गया, ठीक है। तो वो कौन थे मीर जाफर जठाली थे। कौन थे भाई मीर जाफर जठाली थे। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा कौन सी भाई जो हरियाणा शोध पत्रिका भाई, ये पूरा नाम है इसका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी तो हरियाणा शोध पत्रिका नाम था इसका। किसका प्रथम पत्रिका का, ठीक है। फिर इसके साथ हम नेक्स्ट बढ़ाएंगे आगे। तो पहला समाचार पत्र देखो जो लगभग पहली है ना, जो हरियाणा में पहली बार हुआ है वह चीज़ कवर करवाने लग रहा हूँ, ताकि इन एक बार हमें रटकी धर दो ना तो 5 टॉपिक चली जाएंगे, इन रिलेट भी होंगे चली जाएंगे। पहला आया बाद में कौन आया और के नया आया के अपडेट होया वह हम कर दे रहेंगे। और क्लास अच्छी लग रही तो हमने बेरा ही करना है, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है भाई तो वो है जो समाचार पत्र है उसका कड़त संपादन हुआ था तो वो झज्जर संपादन हुआ था। किसी ने कराया था वो दीनदयाल शर्मा ने कराया था। प्रकाशन कब हुआ था उसका 1863 में। देखो कितना पुराना है। कौन सा है भाई कितना पुराना हो 1863 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। तो कौन सा भाई जियालाल जैन के द्वारा या जैन प्रकाश के द्वारा 1884 या 85 में। कौन सा भाई जैन, कौन सा था जैन प्रकाश के जियालाल जैन के द्वारा कराया गया था ये 1884-85 में। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था भाई वो था हरियाणा, जो कि था भाई एक हफ्ता में आया करता। तो कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था हरियाणा केसरी। कौन सा था भाई हरियाणा केसरी था, ठीक है। फिर है भाई हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर, कब 1950 में। देखो ये हरियाणा का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये हरियाणा की धरती जैसे रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, इस तरह की जगह पर ये संपादन कराया कर दे भाई, इनका इशार तक कर दिया तो वो क्या है हरियाणा का माना जाएगा। मासिक समाचार पत्र जो पूरा महीना में एक बार आओ है तो वो कौन सा था भाई अपना तो रंगीला मुसाफिर था, जो कि है 1950 में मतलब लॉन्च कराया गया था। हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा भाई हरिभूमि है, जो कि है भाई हरिभूमि है। कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है भाई, ठीक है, जो रोज किया हुआ है, ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री सब नबेरा था हमने पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन से भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रथम उप मुख्यमंत्री थे श्री चांदराम। कौन थे भाई श्री चांदराम। और सबसे इम्पोर्टेंट यो क्वेश्चन तो बेराय कोनिया चसी ने कितनी बार ये पूछ लिया, कौन सा प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह। कौन सा भाई श्री धर्मवीर सिंह। यो है ना बार बार मुँह लगा लो कम से कम भी 10 से 15 बार तो मन्ना दे पेपर दिए ना मन्ना देख लिया भाई यो क्वेश्चन
कि भाई प्रथम राज्यपाल कौन है, श्री धर्मवीर। राज्यपाल तो क्वेश्चन मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन है शशि का यो, जो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है, इस तरह बात पूछ लेगा। प्रथम विधानसभा स्पीकर पूछ लेगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है भाई। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, तो चौधरी देवीलाल थे। कौन थे भाई, चौधरी देवीलाल थे भाई, कौन, प्रथम संसदीय कार्य मंत्री। फिर है हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन था, तो प्रताप सिंह दौलतपुरा। कौन था भाई नेता प्रतिपक्ष, यानी विपक्ष में कौन बैठा था, तो प्रताप सिंह दौलतपुरा है वो भाई। पहली जो अपनी विधानसभा हुई थी उसमें विपक्ष में बैठा था भाई। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रामलाल कौन थे, जो पहले जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो किसके, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के। ध्यान से सुनिए यह बात, जब पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के पूछ ले तो कौन थे, श्यामलाल। और एक के था जो पहले हरियाणवी न्यायाधीश थे वो कौन थे, शादीलाल थे। कौन थे भाई, शादीलाल थे, ठीक है। फिर है भाई कब थे ये, 15 अगस्त 1947 में के थे ये उच्च पर, जो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, देखो ये आ गया प्रश्न, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है शशि का। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ली तो क्या बताओगे, सन्नो देवी। कौन बताओगे, सन्नो देवी, जो कि थी पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी हरियाणा की पहली अध्यक्ष भी बोल दो और महिला अध्यक्ष भी बोल दो, दोनों की थी सन्नो देवी थी, ठीक है। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले विधानसभा के प्रथम पुरुष, पहला पुरुष कौन सा था, तो वो था राव वीरेंद्र सिंह। कौन था भाई, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो राव वीरेंद्र सिंह ही थे। कौन थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह जी, जो कि है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो नहीं कांग्रेस का नहीं था। जो भगवत दयाल शर्मा बने थे वो थे भाई अपने के थे, कांग्रेस की ही पार्टी थे, ठीक है। फिर है हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह। कौन थे भाई लोकायुक्त, प्रीतम पाल सिंह। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, धरती। और जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो कौन सी फिल्म थी, चंद्रावड़। कौन सी थी भाई, चंद्रावड़। ये गाना भी सुना होगा, फिल्म चंद्रावड़ देखूंगी, ठीक है। तो इस तरह की है भाई, ये चीज़ रिलेट कर लिया करो एक दूसरी चीज़ तय भाई। प्रथम जो सफल फिल्म थी ना हरियाणा की, सबसे ज़्यादा सफल फिल्म थी वो थी चंद्रावड़। और प्रथम फिल्म पूछ ले तो वो थी धरती, 1968 में आई थी। पहला फिल्म निर्माता पूछ ले तो देवी शंकर प्रभाकर था भाई। कौन सा था, देवी शंकर प्रभाकर था, जो कि भाई फिल्म बनाया करता, फिल्म ने प्रोड्यूस कराया करता। ये हरियाणा के देखा हुआ था हमने, नरे कलाकार हैं भाई, ठीक है। परंतु ऐसी कोई फिल्म नहीं आई, ये पगड़ी दा ओनर 2015 में आई थी, जिनने क्या हुआ था भाई, राष्ट्रीय सम्मान मिला था। क्या मिला था, राष्ट्रीय सम्मान। ये इस तरह कई चीज़ ऐसी हो जाए हैं जो बार बार एक चीज़ ने रिलेट करोगे ना उस तक मिल जाएंगी, और जो कि है लंबे समय तक याद रखने के ही योग्य हैं भाई ये चीज़ें। क्योंकि ज़रूरी को नहीं कि तुम नहीं पेपर दे लिया या पेपर आ रहा है जिद्दे पढ़ो, ये चीज़ पढ़ने की है जनरल नॉलेज बढ़ाने खातर। और दूसरा, कल ना कोई पूछने लग जाए तो उससे भी बता सको भाई हाँ अपना इतिहास ये है, ठीक है। हरियाणा इन चीज़ों में भी अव्वल रहा है, ठीक है। फिर देखो भाई हरियाणा का प्रथम फिल्म निर्देशक कौन था, यानी डायरेक्शन किसने कराया था। पहला जो डायरेक्टर था वो कौन था भाई, आनंद कुमार था भाई। कौन था भाई, आनंद कुमार था। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्म निर्माता यानी प्रोड्यूस किसने करी थी, पीसा किसने लगाया था, तो देवी शंकर प्रभाकर ने। और सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्देशन किसने कराया था, तो वो था जयंत प्रभाकर। कौन था, जयंत प्रभाकर, यानी डायरेक्टर कौन था भाई, जयंत प्रभाकर था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म बनाई है। दोनों भाई है लागमन, तो दोनों प्रभाकर हैं भाई, ठीक है। यानी एक तो के था प्रोड्यूसर था और एक था डायरेक्टर, ठीक है। दोनों के थे भाई, ये भाई थे। फिर है हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कद 1880 में रेवाड़ी में किसके द्वारा रखी गई थी, ये तुम ही कमेंट करके बताओगे। स्वामी बता दूंगा आगे, तुम बताओगे विवेकानंद या दयानंद के द्वारा, दोनों मतलब कमेंट करके तुम बताओ। मैंने बताया भी है, पीछे भी क्लास कराई उन्होंने भी, जब किसी ने नीट करके पढ़ा हुआ ना भाई साहब, गारंटी ले इसको हूँ या इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक कुल संख्या कितनी है भाई, तो वो है 171 कोऑपरेटिव बैंक का की संख्या भाई, यानी उन्होंने अपनी शाखाएं खोल रखी हैं कितने की, 171 शाखा। फिर है नेक्स्ट अपना भाई, नेक्स्ट कौन सा है भाई, हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा वो कद खुली थी, झज्जर में 1886 में भाई। कौन सी सनातन धर्म की पहली शाखा। अरे पहली शाखा खोलने का मतलब क्या होता, हम तो सारे सनातनी ही हाँ, ठीक है।
हर के है अपने देश में लगभग सारे सनातनी हैं। कोई तलवार का दम पर बन रहा है भाई, कोई धर्म चेंज कर गया। ठीक, खुले बोला करो भाई, सीधी बात से। कोई तलवार का दम पर अपना भाई बदल गया, धर्म बदल गए। जिसने ना तलवार का दम पर खोले वो मर गया भाई, कुछ बचे उन्होंने अपना धर्म जीवित रखा। आज हम उनके आभारी हैं भाई, जो अपना इतना खूबसूरत धर्म है, इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया फिलोसफी है। जो अपनी गीता है वो इतना भयंकर ज्ञान दे है कि भाई हद तक ज़्यादा, यानी उसमें जो फिलोसफी है ना, जो पढ़ोगे ना में, तो हर चीज़ था मतलब छोटे छोटे अपने जीवन में दुखी हो तो एक बार वो आप पढ़ लियो। फिलोसफी इतनी बढ़िया है, गीता का ज्ञान है जो सार है, इतना आनंदपूर्ण है कि भाई मन में अलग सी शांति मिलेगी। हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी है वो कौन सी थी भाई? प्रथम कचहरी 1919 में लागी थी झज्जर में। कड़ लागी थी भाई? झज्जर में। पहला कॉलेज कौन सा? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। कड़ा है यो भाई? रोहतक में है। ठीक है, मॉडल टाउन दो रहे है यो। ठीक है, पावर हाउस कन नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में स्थापित कराया गया था। कब कराया गया था यो? 1926 में स्थापित कराया गया था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। ठीक है, फिर भाई हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जो KUK बोला करो तभी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, KUK बोलो। वो कद बनाया गया था? 1956 में। और यो के है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फेवरेट, यानी उनका जो मनपसंद जगह की लोकेशन थी या और उनका मनपसंद कॉलेज था, यो उन्होंने जो बनवाया था, यानी यूनिवर्सिटी स्थापित करवाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये सारे एक बार बताइए भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे भाई? प्रथम राष्ट्रपति थे। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है तो वो कौन सा है भाई? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो अम्बाला में है। जो पहला निजी विश्वविद्यालय था कौन सा भाई? पहला कॉलेज या पहला यूनिवर्सिटी थी कौन सी थी? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। हरियाणा का पहला प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन था भाई? रामलाल, जो फतेहगढ़ का था। कड़ा का था भाई? सॉरी, फतेहाबाद का था। कौन सा? प्रथम पुरुष पर्वतारोही, जो पहाड़ा पर चढ़ा भाई उन्हें पर्वतारोही बोलते हैं। महिला पूछ ले, अब सीधी सी बात है भाई, जो पुरुष पूछ लिया तो महिला पूछेगा। जोनियावास रेवाड़ी की कौन थी भाई? संतोष यादव जी थी। कौन थी भाई? संतोष यादव जी, जो प्रथम महिला पर्वतारोही थी। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का प्रथम कप्तान कौन सा भाई? नवाब मंसूर अली खां, जो कि है भाई पटौदी के थे। गुड़गांव में जो पटौदी है, ठीक है, पटौदी पैलेस भी है वहाँ पे। तो उड़ा के थे कौन? नवाब मंसूर अली खां कौन से थे? वह भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे। हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो सब नबेरा भाई हमने कल्पना चावला थी। अपने देश की भी प्रथम और हरियाणा की भी प्रथम कौन थी? कल्पना चावला, जो कभी वापस धरती पे लौटी ही नहीं। क्या हो गया भाई? जो कभी देश पे अपने देश के या घर में या फिर धरती पर वापस लौटी ही नहीं। जो विमान जो धरती पर लैंड होना था उसके 2 या 16 मिनट शायद उसके कुछ दूरी पर ही वो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा भाई? हिसार में है। ये हिसार में क्या हो गया? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। घोड़ा फार्म भी कड़ा है भाई, हिसार में है। कृषि विश्वविद्यालय भी कड़ा है भाई, हिसार में है। तो यूनिवर्सिटी जो बोलोगे भाई, कृषि जो पशुओं का जो चिकित्सालय है वो सबसे बड़ा, वो भी कड़ा है, हिसार में है। तो ये चीज़ सारी चीज़ कड़ा है भाई, हिसार में स्थापित करी गई हैं भाई। ठीक है, फिर हिसार में और के है भाई? JJU यूनिवर्सिटी भी है भाई। और के है भाई हिसार में? सारे जने एक बार बताइए भाई। ठीक है, ये बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास में बने रहने के लिए। और भाई क्लास ना सारे जने एक बार शेयर जरूर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो नए हो तो। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।